हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे जेके बोस क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि जो हमारा साइंस में पेपर आता है उसमें जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, हमें उनको सॉल्व कैसे करना चाहिए। देखिए, आपके साइंस पेपर में 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 16, यानी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन रीजन टाइप आते हैं। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आते कैसे है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और क्वेश्चन नंबर 16, देखिए उसमें दिए होते हैं 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। उनमें से पहला स्टेटमेंट होता है असर्शन ए और दूसरा स्टेटमेंट होता है रीजन आर, ठीक है। आपको दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, असर्शन ए भी और रीजन आर भी। फिर आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिखना पड़ता है, यानी कौन कौन सा ऑप्शन। आपको पहला ऑप्शन क्या है, दोनों असर्शन एंड रीजन सही है और जो रीजन है आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों तो सही है असर्शन और रीजन, मगर जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरा ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक लिखना पड़ता है, ठीक है। मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको करके देता हूं, ये PYQs है, आप इसी के हिसाब से सॉल्व करना। देखिए कैसे करने पड़ते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 उठाता हूं, इसमें दिया गया है असर्शन ए और रीजन आर। देखिए असर्शन ए क्या दिया गया है, मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, यानी क्या कह रहा है, मेंडल ने पी प्लांट को इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये तो सही है, इसका मतलब क्या है, असर्शन सही है। अब हम रीजन पढ़ते हैं। पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये गलत है, क्योंकि जो पी प्लांट है ये क्रॉस पॉलिनेटिंग नहीं सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। क्रॉस पॉलिनेशन हम इंटेंशनली इसमें करा सकते हैं, लेकिन नेचुरली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं, इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो रीजन क्या है, गलत। लेकिन आपको क्या लगता है, रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, यानी ये तो फॉल्स है। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, अगर हम ऊपर में से देखेंगे तो वो आएगा ये कि असर्शन जो है, असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। इसका आएगा ऑप्शन सी, असर्शन तो सही है पर रीजन क्या है, फॉल्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको करके देता हूं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, जो ओजोन है, ओजोन इज बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग, ये तो ट्रू है, क्योंकि ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और डैमेजिंग भी है। बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है और हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो सन से आते हैं उनसे हमें बचाता है। डैमेजिंग क्यों है ये, क्योंकि डैमेजिंग ये इसलिए है क्योंकि अगर ये सरफेस लेवल पर होगा, यानी अगर ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा तो इससे लंग डिजीजेस होते हैं, ये पॉइजनस गैस होता है, इसलिए इसका आएगा असर्शन क्या है, ट्रू। अब हम रीजन देखते हैं। सेट ऑफ द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन, बिल्कुल ओजोन का डिप्लीशन जो होता है वो किन की वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब हम रिलीज करते हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर ओजोन को डिप्लीशन करते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब आपको देखना है क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। देखिए ओजोन बेनिफिशियल है और डैमेजिंग है, ये तो था असर्शन। सेट ऑफ द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन, मगर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका जवाब क्या आएगा, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मगर जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है। इसका आएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में करके देता हूं, फिर आप इसी अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और एक PYQ है, मैं करके देता हूं। इसमें असर्शन क्या दिया गया है, डिकम्पोजर्स एक्ट एज क्लीनाइजिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये तो ट्रू है, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये नेचर्स क्लीनर्स होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट प्रोडक्ट्स बचता है तो ये डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये तो सही है, ठीक है। अब हम रीजन देखते हैं। रीजन क्या कह रहा है, द डिकम्पोजर्स रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन हाइड्रोस्फीयर, जो ये डिकम्पोजर्स है ये वेस्ट मटेरियल जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको किस में
रिसाइकल करता है हाइड्रोस्फीयर में, ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि जब ये डिकम्पोजर्स काम करते हैं, इस डिकम्पोजर्स जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस निकलते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? सॉइल में। सॉइल में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? लिथोस्फीयर में। कहाँ? लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में नहीं जाते हैं। तो इसका ये जो है रीजन, ये क्या है? फॉल्स। तो इसका क्या लिखेंगे हम? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। यानी इसका जवाब क्या लिखेंगे हम? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसका आंसर आएगा यही। आई होप आपको ये समझ आया होगा वीडियो में हाउ टू सॉल्व, मतलब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। आपने असर्शन भी पढ़ना है, रीजन भी पढ़ना है। अगर दोनों सही है फिर आपको देखना है रीजन क्या है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अगर दोनों में एक गलत निकला तो फिर आपको ये नहीं देखना है कि कोई किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्ट निकला असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। अब नहीं देखना है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो इसका जवाब आएगा यही। अगर कभी निकला असर्शन भी सही, रीजन भी सही, तो फिर उस केस में आपको देखना है क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।